नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने वेलिंगटन वनडे भी जीता। वेस्टपैक स्टेडियम में खेला गया मैच भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 252 रन बोर्ड पर लगाए, उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी पारी 217 रनों पर समाप्त हो गई और भारतीय टीम ने 35 रनों से इस मैच को जीता। साथ ही 10 साल बाद न्यूजीलैंड की सरजमी पर भारतीय टीम ने सीरीज जीती है। इससे पहले आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2009 में सीरीज जीती थी और अब साल 2019 में विराट कोहली की कप्तानी में हम सीरीज जीत तो गए थे, लेकिन आखिरी 2 मैचेस में विराट कोहली बाहर थे, आराम दिया गया है उन्हें। ऐसे में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने आखिरी वनडे जीता। फिलहाल देखा जाए तो भारतीय टीम ने 4-1 से सीरीज अपने नाम की है। आखिरी विदेशी सरजमी पर मैच था वर्ल्ड कप से पहले भारत का, और भारतीय टीम ने काफी कंफर्टेबल विन जो है वो हासिल की है। और इस सीरीज के बारे में, इस मैच के बारे में पूरी जानकारी और यहाँ पर सीरीज में कैसा रहा भारत का प्रदर्शन, उसे एनालाइज करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटोरियल हेड एडविन अमन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय टीम ने सबसे पहले तो सर यहाँ पर 35 रनों से मैच जीता है, कैसा लग रहा है न्यूजीलैंड की सरजमी पर? साल 2019 में लगातार दूसरी सीरीज जीत, वो भी विदेशी सरजमी। जी बिल्कुल अभिलाष, मैच जीतना एक बात होता है, सीरीज जीतना एक बात होता है, लेकिन महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब आप विदेशी पिचों पर जाकर मुकाबले जीतते हो, मैच जीतते हो। क्योंकि लगातार इंडियन टीम के ऊपर ये ठप्पा रहा है कि अपनी पिचों पर तो बेहतर खेलते हैं, लेकिन जैसे इनको विदेशों में खेलने का मौका मिलता है तो वहां पर इनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ध्वस्त हो जाती है। लेकिन कमाल की बात ये देखिए कि इस बार गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ने जिस तरह कमाल किया है, वो मेरे ख्याल में दुनिया के लिए मिसाल है। और आने वाला जो वर्ल्ड कप है उसमें इंडिया का, जो हम बात करते रहे थे कि किस तरह का प्रदर्शन रहने वाला है, किस पोजीशन पर इंडियन टीम को देख रहे हो, तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि 1 और 2 की स्थिति में इंडियन टीम वहां पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। न्यूजीलैंड की टीम इस समय परिपक्व है पूरी तरह से गेंदबाजी और बल्लेबाजी की अगर बात करें आप तो, और उसके अलावा घरेलू जिस तरह के उनके स्थिति है उसको लेकर भी हम बात कर सकते हैं कि उसके बावजूद अगर टीम इंडिया 4-1 से ये सीरीज अपने नाम करती है विलास, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ये मनोवैज्ञानिक बढ़त एक तरीके से इंडियन टीम को मिल जाएगी, जो हम लगातार कहते थे कि क्या जो स्विंग विकेट होते हैं वहां पर इंडियन बैट्समैन हालांकि धराशायी हुई बैटिंग शुरू में, लेकिन जिस तरह से मिडिल ऑर्डर ने संभाला, क्योंकि लगातार हम लोग बात भी करते रहे कि सवाल उठते रहे, लेकिन जिस तरह संभाला है, जिस तरह से छोटी छोटी साझेदारी करके जो इनिंग बिल्ड की है, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अब ये वो टीम नहीं जो आसानी से हार जाए, बल्कि ये वो टीम है जो लड़कर मुकाबले जीतेगी और लड़कर विदेशी पिचों पर न सिर्फ मुकाबले जीतेगी बल्कि सीरीज भी वहां पर जीत कर लेकर आएगी। जैसा कि सर ने कहा कि आज भारतीय मिडिल ऑर्डर ने पारी को संभाला, वाकई में आज एक बार फिर इंस्टेंट कोलैप्स जिसे हम कहते हैं क्रिकेटिंग शब्दों में, वो देखने को मिला। 18 पर 4 हो गया था भारत का स्कोर। जिस तरह से रोहित शर्मा, शुभमन गिल आउट हुए और उसके बाद शिखर धवन तो सबसे पहले आए, तो उन्होंने अपना विकेट जो है वो गिफ्ट किया न्यूजीलैंड को। और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को, जो ट्रेंट बोल्ट ने जो गेंद डाली है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सर 18 पर 4 के बाद से विजय शंकर को आज रिप्लेसमेंट के तौर पर खिलाया था भारतीय टीम ने, थोड़ा सा प्रमोट किया, अब दी ऑर्डर भेजा, 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने भेजा। 98 रनों की उस साझेदारी ने भारतीय टीम की जो एक सम्मानजनक स्कोर होता है उसकी नींव रखी। बिल्कुल, विजय के बारे में बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि जब टीम में वापस आए तो उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ से मेरी बात हुई है, काफी सीनियर बैट्समैन है, बहुत बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट में, तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे सुझाव दिया किस तरह की बैटिंग 5वें 6 नंबर पर करनी चाहिए, और वो एकदम नजर भी आया अभिलाष। आपने देखा हो जिस तरह की छोटी सी हालांकि उनकी इनिंग थी, लेकिन वो देखिए कि किस वक्त पे खेली गई और किस वक्त पे उनकी बड़ी साइज निकल के सामने आई, और यहाँ से पूरी तरह से बैकफुट पे आ गई न्यूजीलैंड की टीम। क्योंकि अगर उससे पहले आप देखेंगे तो 18 पे 4 थे, जैसा आप खुद भी बता रहे हैं। उसके बाद ये इनिंग बनाना और लगातार आगे लेकर चलना और राइडू के साथ में एक बेहतर तालमेल बैठाना, ये आसान नहीं था, क्योंकि 4 विकेट आपके निकल चुके हैं। इससे पहले मैच में हम देखेंगे तो 9-2 पर पूरी टीम बुक हो गई थी। तो यहाँ पर एक एस्टैब्लिश करना साझेदारी को आगे लेकर जाना, ये दर्शाता है कि क्रिकेट बहुत ज्यादा उनके अंदर है। अगर उनको मौके मिले, सही उनको क्रम पर भेजा जाए बल्लेबाजी नंबर पे, तो विजय के अंदर बहुत क्रिकेट बाकी है। और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो मिडिल ऑर्डर ने अपना खेल दिखाया, करिश्माई खेल, वो बहुत राहत देगा टीम इंडिया को। आने वाले मुकाबले जो अब इंडिया में होने वाले हैं, उसके बाद आईपीएल है, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप है, तो यानी कि आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ था और इंडियन टीम यहाँ से सीख कर वापस आ रही है बहुत कुछ। बिल्कुल, भारतीय टीम काफी कुछ सीखी है और भाई तारीफ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में हमने सीरीज जीती 2-1 से और उसके बाद 4-1 से न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में रौंदा, क्योंकि कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा बेहतर टीम थी न्यूजीलैंड और अपने घर पर थोड़ा सा और खतरनाक हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से ध्वस्त किया केन विलियमसन के बल्ले को, शांत रखा भारतीय टीम ने पूरी सीरीज में।
लेकिन इस सीरीज में टीम इंडिया की जीत के सूत्रधार रहे मोहम्मद शमी, जिन्होंने एक बेहतरीन गेंदबाजी की। लगातार 140-145 की स्पीड से गेंदबाजी कर रहे थे। हसीन जहां विवाद के बाद जब इंग्लैंड दौरे से वापस आए तो इन्होंने कंटिन्यूसली अच्छी गेंदबाजी की और विदेशी पिचों पर अपना जो है एक परचम लहरा दिया है मोहम्मद शमी ने। सर, मोहम्मद शमी मैन ऑफ द सीरीज रहे न्यूजीलैंड के खिलाफ। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंदबाजी की टेस्ट मैचेस में और उसके बाद अब वनडे मैचेस में भी वापस आ चुके हैं, क्या तीसरे गेंदबाज के विकल्प के रूप में मोहम्मद शमी तय हो गए हैं? जी बिल्कुल अभिलाष, क्योंकि हमारे यहाँ पर गेंदबाजों का मूल में तो सीरीज कम मिलती है जी। लेकिन जिस तरह से उनका निकल कर आना और वनडे में वापसी करना और विकेट पर विकेट निकालना, ये दर्शाता है क्रिकेट और गेंदबाजी खासकर बहुत ज़्यादा उनके अंदर है। और देखिए, विदेशी पिचों पर हम बात करते भी रहे कि 140 से ऊपर गेंद फेंकना, क्योंकि गेंदबाज की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि उसकी स्पीड किस तरह की है। क्या वो 140 से ऊपर गेंद फेंक सकता है लगातार? हाँ, शमी के अंदर वो बात है, वो लगातार लय भी रखते हैं और उनकी जो गेंदबाजी करने का जो कौशल है वो किसी छुपा हुआ नहीं है। स्विंगर गेंदबाज हैं, ज़बरदस्त तरीके की उनकी लाइन और लेंथ है और यही है कि लगातार वनडे में हम देख रहे हैं कि लगातार परचम लहरा रहे हैं विकेटों का लेकर। और ये एक राहत की खबर, बिल्कुल आपने सही कहा। तीसरे गेंदबाज के तौर पर आप देखने की बात कर रहे हैं, बुमराह और भुवनेश्वर के बाद अगर हम किसी को सशक्त मान सकते हैं तो शमी उसमें एक हैं। और जिस तरह से सही वक्त पर उन्होंने लय में आए हैं और वापसी की है, वो बहुत सुकून देगा टीम इंडिया को, खासकर विराट कोहली को, क्योंकि जो वर्ल्ड कप के लिए टीम चुनी जा रही है उसमें काफी हद तक हमारे पास विकल्प ज्यादा हो गए हैं, खासकर गेंदबाजी के। और यहाँ पर शमी का नाम आना, मैं कहता हूँ इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात भी होगी। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं आज के मैच में टीम इंडिया की जीत के सूत्रधार के बारे में। लगातार नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में हमने भी इनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया है और सर से हमने एक बात सीखी है कि आलोचक होना और विरोधी होने में फ़र्क होता है। हमने उनकी आलोचना की क्योंकि प्रदर्शन उस तरह से निखर कर नहीं आ रहा था। विराट कोहली धोनी के साथ जब ये बल्लेबाजी कर रहे थे अंबती रायडू, तो इन्होंने मैचेस को निकाला है, 40-45 रन कर देते थे। लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में मैच को निकालने वाले को ही हम शायद नंबर 4 का बेहतर बल्लेबाज मानते हैं, जिस शैली में विराट कोहली हैं, महेंद्र सिंह धोनी है, रोहित शर्मा है और अब शायद अंबती रायडू का नाम जुड़ गया है, क्योंकि विदेशी पिचेस पर थोड़ा सा सीमिंग कंडीशंस में बॉल जहां पर हिल रहा था, जहां पर ये कहा जाता है कि भारतीय बल्लेबाज थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, आज अंबती रायडू की बारे में क्या कहेंगे? बहुत बड़ी बात है। महेंद्र सिंह धोनी जिस समय बोल्ड हुए, मुझे लगा कि आज बोल्ट एक बार फिर अपना वो करिश्मा जो उन्होंने 92 को पूरी टीम को आउट करके दिखाया था, एक बार फिर वो नजर आने वाला। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी के आउट होने के बाद जो रायडू का निकल कर सामने आया, जिनका ग्राफ की वो दिखाता है कि अगर वो थोड़ा सा अपने आप को समझ को बेहतर करें, थोड़ी सी अपनी जो क्रिकेट को और बेहतर करें, थोड़ी सी अपनी तकनीक को और बेहतर करें, तो मेरे ख्याल में वो टीम इंडिया के समय सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बन सकते हैं। क्योंकि 90 रनों की उन्होंने जो इनिंग खेली है, पारी खेली है, इसको आप इससे देखिए कि शतक भले ही उन पर ना हुआ हो, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण पारी है। यहाँ पर पूरी टीम इंडिया का जो ऊपरी क्रम था वो पूरी तरह से चरमरा गया था। पूरी तरह 3-4 बल्लेबाज सिर्फ 18 रनों पर आउट होकर वापस पवेलियन जा चुके थे। ऐसे में एक साझेदारी बनाना और अपने आप को स्टैब्लिश करना, 90 रनों तक लेकर जाना, ये दिखा रहा है कि क्रिकेट बहुत ज्यादा उनके अंदर। लेकिन हाँ, अगर सही मौके और फिर कहूंगा सही तकनीक, जिस तरह से लास्ट मैच में वो आउट हुए थे, वो जरूरत नहीं थी इस तरह के शॉट खेलने की। वहां पर थोड़ा पेशेंस अगर रखते हो तो लंबी पारी वहां पर भी कर सकते थे। लेकिन हाँ, इस बार शायद उन्होंने सबक लिया है और एक बेहतर पारी निकलकर सामने आई, तो बिल्कुल क्यों नहीं, आपने सही कहा, हम लगातार आलोचना करते रहें अभिलाष, क्योंकि आलोचना करने का हमें हक भी है। और देखिए, अगर कोई खराब कर रहा है तो हमें खराब बताने में कोई बुरे या परहेज भी नहीं करना चाहिए। और देखिए, आज अगर उन्होंने अच्छा किया तो हम तारीफ भी बैठ कर उनकी कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए। लेकिन हम किसी के विरोधी नहीं है, बिल्कुल हम आलोचक हैं और ये आलोचना हम आगे भी करते रहेंगे। और सही हो गलत हो, वो सारी जानकारी आपके पास पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर सही और गलत बिल्कुल, बल्लेबाजी अगर इतनी खराब है, क्योंकि एज अ फैन हमारी भी ये इच्छा होती है कि भाई हमारे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करें। शायद भारतीय टीम एक कंप्लीट टीम उभर कर सामने आई है पिछली 2 सीरीज में, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे सीरीज भारतीय टीम ने खेली है। फिलहाल सर, अगर ओपनिंग की समस्या जो है वो निकल कर सामने आ रही है, केएल राहुल लगातार फ्लॉप हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या विवाद के बाद जब वापस आए, बेहतरीन प्रदर्शन, आज 45 ताबड़तोड़ तूफानी पारी उन्होंने खेली, 5 छक्के और 2 चौके जड़े अपनी पारी में, और उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट विकेटें भी निकाली। क्या लगता है कि शुभमन गिल भी यहाँ पर फ्लॉप हो गए हैं? क्या केएल राहुल को ही टीम मैनेजमेंट अब बेहतर विकल्प के रूप में देख रहा है, या फिर ऋषभ पंत को हो सकता है कि एज एन ओपनर के तौर पर ले जाए? जी बिल्कुल, अभी बहुत जल्दबाजी हुई कहना, लेकिन हाँ बिल्कुल आपने विकल्प जो दिए हैं वो देखना जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ऐसे में हमें बल्लेबाज जो है वो स्थिर बनाने पड़ेंगे, क्रम हमें सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में किसी को निकालना है, किसी को लेना, मेरे ख्याल में टीम का जो हम कहते हैं कि एक जो फॉर्मेट बन गया उसको हिलाना भी इस समय ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ एक नाम है जिन पर चर्चा जरूर
जरूर होगी। अब वो क्या केएल राहुल अंदर आएंगे, ऋषभ पंत अंदर आएंगे, क्या शुभमन गिल को आगे लेकर चला जाएगा, और क्या हार्दिक पांड्या ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है क्या उनको लेकर कंटिन्यू किया जाएगा। यानी कि कई सारे सवाल हैं, क्योंकि अभी भी जांच का जो घेरा है अभी भी हटा नहीं है पूरी तरीके से। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हाँ सुखद पहलू ये है अभिलाष की न्यूजीलैंड को 4-1 से हराना, इसका मतलब इंडियन क्रिकेट का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, पिछली 7 सीरीज में हमने सिर्फ एक सीरीज जीती थी, लेकिन ये 8वीं सीरीज भारत ने अपने नाम कर ली है, 6-2 का रेशियो कर दिया है। चलिए धीरे धीरे भारतीय टीम जब जैसे जैसे न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी वैसे वैसे जीतना शुरू हो जाएगी। विराट कोहली का जीत औसत भी आज जो है बढ़ जाता अगर आज के मैच में होते, लेकिन फिलहाल कप्तानों के सुल्तान बनने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। इनसे आगे सिर्फ और सिर्फ क्लाइव लॉयड हैं, जिनका जीत औसत है 76.64। विराट फिलहाल 76.19 पर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर मैच खेलेंगे तो शायद भारतीय टीम जो है बहुत जल्दी एक बेहतर कप्तान देख पाएगी। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।